तिरिनकुयु, ये नाम सुनते ही जहन में जमीन के नीचे छिपे राजों की फुसफुसाहट गूंजने लगती है। ये एक ऐसा नाम है जो रहस्यों और प्राचीन कहानियों से भरा हुआ है। तुर्की के कैपेडोशिया में ये बस एक शहर नहीं, बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से जमीन के नीचे छिपा हुआ था। सोचो, एक चहल पहल वाला शहर जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, जो सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि जमीन के नीचे फल फूल रहा है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से भूमिगत था, जहां लोग रहते थे, काम करते थे और अपने जीवन का आनंद लेते थे। साल था 1963। तुर्की के एक छोटे से गांव में एक साधारण दिन था। एक आदमी अपने घर का रेनोवेशन करवा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी ये साधारण सी गतिविधि एक असाधारण खोज की शुरुआत होगी। काम करते हुए उसने एक दीवार तोड़ दी। दीवार के पीछे जो उसने देखा वो किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे था। उसे वहां और कमरे नहीं बल्कि एक सुरंग मिली। एक सुरंग जो अंधेरे में खोई हुई थी और जो एक नई दुनिया की ओर इशारा कर रही थी। ये कोई मामूली सुरंग नहीं थी। ये एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा थी जो सदियों से छिपी हुई थी। ये तो एक खोई हुई दुनिया का दरवाजा थी। एक ऐसी दुनिया जो अब तक अज्ञात थी और जो अब धीरे धीरे अपने रहस्यों को उजागर कर रही थी। यही वो पल था जब तिरिनकुयु वक्त की धूल से बाहर निकला। एक ऐसा पल जिसने इतिहास को फिर से लिखने का मौका दिया और हमें एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान किया। आखिर कोई शहर जमीन के नीचे क्यों बनाया जाएगा? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही जटिल है। रहस्य और गहराता जाता है। जमीन के नीचे बसे इस शहर के पीछे कई कहानियां और थ्योरीज छिपी हैं। एक थ्योरी यह कहती है कि उस जमाने में हमले और धार्मिक उत्पीड़न का खतरा बना रहता था और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छिपने की जरूरत पड़ती थी। लोगों को छिपने की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में तिरिनकुयु बना, जो जमीन के नीचे एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। जमीन में उकेरी गई एक किला। यह किला न केवल हमलों से बचाव करता था, बल्कि एक पूरी बस्ती को समेटे हुए था। यह सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि जीवन रक्षा का साधन थी। यहां रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं, बल्कि जीवन रक्षा का साधन थी। यहां रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं। यहां के लोग अपने दैनिक जीवन को सुरक्षित रूप से जी सकते थे। हवा के लिए बने वेंटिलेशन शाफ्ट्स को कुएं का रूप दिया गया था। यह सुनिश्चित करता था कि ताजी हवा हमेशा उपलब्ध रहे। बड़े बड़े पत्थर के दरवाजे बनाए गए थे ताकि जरूरत पड़ने पर रास्ते बंद किए जा सकें। ये दरवाजे दुश्मनों को बाहर रखने में मदद करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर रास्ते बंद किए जा सकें। ये दरवाजे दुश्मनों को बाहर रखने में मदद करते थे। इस तरह की भूल भुलैया बनाई गई थी जिसमें घुसने वाला दुश्मन भटक कर फंस जाए। यह सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, जिसमें घुसने वाला दुश्मन भटक कर फंस जाए। यह सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए यह डिजाइन किया गया था। तिरिनकुयु को आराम के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए बनाया गया था। यहां के लोग कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे। इलाज के सर्वाइवल के लिए बनाया गया था। यह शहर एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे मानव ने अपनी सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए अद्वितीय समाधान खोजे। तिरिनकुयु में उतरना मानो धरती की कोख में कदम रखने जैसा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको समय में पीछे ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग जमीन के नीचे रहते थे। सोचिए, 8 स्तर नीचे, जमीन से 200 फीट नीचे। यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक विशाल भूमिगत शहर है जो कई मंजिलों में फैला हुआ है। यह बस कुछ गुफाएं नहीं थीं, यह तो रहने की जगहों, तबेलों, यहां तक कि एक चर्च का एक जटिल नेटवर्क था। यहां हर चीज का ध्यान रखा गया था ताकि लोग आराम से रह सकें। कल्पना कीजिए, 20,000 लोगों का समूह जो जिंदगी जी रहा है,
काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और वो भी जमीन के नीचे। यह एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर समाज था जो बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। सुरंगों से जुड़े हुए घर, नीची छतें, जहां आपको झुककर चलना पड़े। यहाँ की हर संरचना इस तरह से बनाई गई थी कि लोग सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकें। धुआं बाहर निकालने और ताजी हवा अंदर लाने के लिए चिमनी का काम करते वेंटिलेशन शाफ्ट्स। यह एक अद्भुत प्रणाली थी जो यह सुनिश्चित करती थी कि लोग ताजी हवा में सांस ले सकें। यह इंसानी कुशलता और जीने की चाहत का प्रमाण है। देरिनकुयु की वास्तुकला हमें यह सिखाती है कि जब इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और उनकी जीवन शैली की झलक दिखाता है। कल्पना कीजिए, हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज और धीमी आवाजों की गुंजाइश। देरिनकुयु में जिंदगी अंधेरे के साथ एक खेल थी। परिवार तेल के लैंप के पास दुबके रहते, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां एक दूसरे को सुनाते। बच्चे ठंडी नम हवा में खेलते, उनकी हंसी सुरंगों में गूंजती। महिलाएं अनाज पीसती, पुरुष तंबू में जानवरों की देखभाल करते। जिंदगी चलती रहती। हर आवाज, हर गूंज ऊपर की दुनिया और उसके खतरों की याद दिलाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि देरिनकुयु की कहानी सदियों पुरानी है। कुछ का कहना है कि इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व फ्रिजियंस के साथ हुई थी। दूसरों का मानना है कि शुरुआती ईसाइयों ने इसे बढ़ाया था, जो रोमन उत्पीड़न से शेल्टर चाहते थे। उस डर की कल्पना करो, उस बेसब्री की, जब वे धरती में और गहराई में खुदाई कर रहे थे। हर परत उनके धैर्य, उनके विश्वास, उनके जीने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। देरिनकुयु अनातोलिया के अशांत अतीत का एक मूक गवाह है। छठा भाग, प्राचीन कौशल, वेंटिलेशन और पानी। देरिनकुयु केवल निर्माण का कारनामा नहीं था, यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। चुनौती की कल्पना करो, हजारों लोगों को जमीन के नीचे हवा और पानी कैसे प्रोवाइड करना है। 15,000 से ज्यादा वेंटिलेशन शाफ्ट्स जो शहर के लिए फेफड़ों का काम करते थे। ताजी हवा आती जाती रहती थी, खाना पकाने के चूल्हों का धुआं एस्केप हो जाता था। पानी, ये सबका उदाही जो शहर की जीवन रेखा था, एक गहरे कुएं से खींचा जाता था। नालों और कुंडों की एक सोफिस्टिकेटेड व्यवस्था पूरे शहर में पानी का वितरण इंश्योर करती थी। 7वां भाग, रहस्य बने हुए हैं। देरिनकुयु के अनसुलझे रहस्य। फिर से खोजे जाने के बावजूद देरिनकुयु अपने राजबाग अपने पास रखे हुए हैं। इतनी सारी मिट्टी कैसे हटाई गई? उन्होंने कौन से औजार इस्तेमाल किए? कारीगरी आज भी एस्टॉनिशिंग है। कुछ सुरंगें अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो धरती में और गहरी जाती हैं। और क्या छिपा है? कौन सी कहानियां अभी सामने आना बाकी हैं? देरिनकुयु आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को इंट्रीग और पजल करता है। 8वां भाग, एक अमर विरासत। आज का देरिनकुयु। आज देरिनकुयु एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर से पर्यटक इसके आकार और इंजीनियरिटी को देखकर दंग रह जाते हैं। इसकी सुरंगों में घूमना मानो वक्त में पीछे कदम रखने जैसा है। लेकिन देरिनकुयु सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। यह इंसानी धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में अडैप्ट करने और सर्वाइव करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। यह कम्युनिटी की शक्ति की याद दिलाता है, मुसीबत के समय एक साथ आने की। 9वां भाग, अतीत की गूंज, देरिनकुयु से सीख। हम देरिनकुयु से क्या सीख सकते हैं? यह साहस की, कुशलता की, अदम्य मानवीय भावना की कहानियां कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरे में भी उम्मीद पनप सकती है। जैसे ही हम एक अनिश्चित भविष्य के कगार पर खड़े हैं,
तेरिनकुयू एक बीकन के रूप में खड़ा है, एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास अपनी नियति खुद तय करने की ताकत, लचीलापन है।